हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं लॉगिटेक लोगो रिवील एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरे यूडमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम एडोबी फ़ोटोशॉप में और मेरे पास लॉगिटेक का लोगो है। आप कोई भी टेक रिलेटेड लोगो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। बट जिस तरीके का एनिमेशन हम आज करने जा रहे हैं उसके लिए लॉगिटेक जो कि टेक्नोलॉजी फील्ड से रिलेटेड है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं सबसे पहले ये जो एल है इसे सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल एक्स टू कट इट आउट, न्यू लेयर और कंट्रोल शिफ्ट वी। वैसे ही जैसे हम हर लोगो एनिमेशन में ट्यूटोरियल में करते हैं, हम इस ओ को भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स टू कट इट आउट, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी और इस लेयर को हाइड कर देंगे। अब वैसे मैं इन सभी चीज़ों को सिलेक्ट करके सेम प्रोसीजर करने वाला हूँ। हमें सिर्फ कंट्रोल एक्स करना है, कट, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, हाइड कर देंगे। फिर से कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी और हाइड कर देंगे। फिर से ई, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, हाइड कर देंगे। फिर से सी, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी और इन सभी को हमें अलग अलग लेयर पे लाके रख देना है। अब मैं इन्हें इसे कंट्रोल एस करूँगा ताकि मैं इसे एज अ फोटोशॉप डॉक्यूमेंट सेव कर पाऊँ। अब हम जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में, हम एक नया कंपोजिशन बनाएंगे और इसे नाम दे देंगे अपनी एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे इसकी 1920 और हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन हम इसकी रखेंगे अराउंड 2 मिनट्स और इवन लेस देन दैट। और वाइट कलर पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे और इसे मैं कर देता हूँ फिट। अब हम जाएंगे चूज ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन में और टारगेट परफेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल आई और मेरा जो लॉगिटेक की फोटोशॉप फाइल है उसे सिलेक्ट करूँगा। फुटेज में कंपोजिशन के द्वारा कंपोजिशन, रिटर्न लेयर साइजेस और इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब इस लोगो लेयर के अंदर जाएंगे और ये जो सारी फोटोशॉप लेयर्स हैं ये पे मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा। मेन एनिमेशन में कंट्रोल बी करके पेस्ट, राइट क्लिक, न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट और ये सभी को सिलेक्ट करके इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे। इस नल ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करके एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल छोटी कर दूंगा और इस नल ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूंगा। अब इन सभी को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे दे के आता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है? अब हमें इसे प्रॉपर्ली सेंटर में ला के रख देना है कुछ इस तरीके से। अब मैं फिर से कंट्रोल एन प्रेस करूँगा और इस लेयर को मैं नाम दे दूँगा की और इसकी विड्थ में रखूँगा 500 और 500 और ओके पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे हमें एक की का स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं कंट्रोल वाई प्रेस करके एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड लेयर बनाऊँगा। उसके बाद रेक्टेंगल टूल और जो स्ट्रोक विड्थ है वो मैं चूज़ करूँगा वाइट कलर और विड्थ हम रखेंगे 40। अब रेक्टेंगल टूल में डबल क्लिक करके एक इस तरीके से स्ट्रोक बना देंगे। एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो कम कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं प्रेस करूँगा जी विच इज़ ए शॉर्टकट की फॉर पेन टूल और यहाँ से यहाँ तक एक इस तरीके से ऐसे एरोज़ बना देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है? अब इसे सिलेक्ट करो और प्रेस करो कंट्रोल अल्ट होम। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली, तो ये एक अपर एरो की तरह देखने को मिल जाएगा। अब मेन एनिमेशन में जाके इन सभी को सिलेक्ट करूँगा मैं और मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी टू प्री कंपोज और इसे नाम दे दूँगा लोगो एनिमेशन और इसे हाइड कर देंगे एज वेल एज लॉक कर देंगे। अब जो हमारी की लेयर है उसे मैं लाके यहाँ पे रख दूँगा एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल जो है बहुत छोटी कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है? अब हमारा ये लोगो यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। अब इस की को हमने सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी करके टॉप पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लाके रख दो। इसे सिलेक्ट करके आर फॉर रोटेशन इसे कर दो 180 डिग्री रोटेट। उसके बाद इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी इसे यहाँ पे लेके आओ, डब्ल्यू
फॉर रोटेशन, इसे ऐसे रोटेट करो, फिर से इसे कंट्रोल डी, इसे यहाँ पे लेके आओ W और इसे ऐसे रोटेट कर दो। ठीक है, इन दोनों कीज़ को मैं टॉप पे लेके आता हूँ और ये की भी यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, अब हमारी ये जो की फ्रेम्स हैं वो ऐसे है, हमें इन्हें थोड़ा सा सेंटर में ला के रख देना है कुछ इस तरीके से, ताकि वो सेंटर में आ पाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम इसे एलिमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। अब सबसे पहले सभी को सिलेक्ट करो और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से सबसे पहले मैं इन्हें यहाँ पे ला के रख देता हूँ और P4 पोजीशन पे क्लिक करो। सभी की जो पोजीशंस है मैं उन्हें शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक और चूज़ करो सेपरेट डायमेंशन। अब ये जो लेयर है इसे सिलेक्ट करो, एक की फ्रेम X पे और एक की फ्रेम Y पे, देन गो समवेयर अराउंड बॉटम और इसे मैं नीचे ला के रख देता हूँ। या फिर अब सबसे पहले 20 फ्रेम्स पे X और Y पोजीशन पे एक की फ्रेम बना दो। सिमिलरली इस 1 सेकेंड पे एक की फ्रेम बना दो ऑन Y पोजीशन। अब स्टार्ट में इसे मैं नीचे ला के रख देता हूँ अराउंड 10 फ्रेम्स पे। मैं इसे टोटली ऐसे ऊपर ला के रख दूंगा यहाँ पे, और इसके मिडल में मैं इसे थोड़ा और ऊपर ला के रख दूंगा। अब Y पोजीशन की फ्रेम्स जो है हमें हिट करना है F9। उसके बाद जाओ ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक एंड मेक श्योर टू चूज एडिट स्पीड ग्राफ। स्टार्ट में जाके इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आएंगे और इसे यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें इसे भी सिलेक्ट करना है, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद इसे चाहे तो आप इस ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब R फॉर रोटेशन, एक की फ्रेम Q प्रेस करके यहाँ पे फिर से 1 कंप्यूट रोटेशन बना सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसे मोशन ब्लर इनेबल कर दो। ठीक है, और जैसे ही ये नीचे आके ऐसे फिल होगा, मैं चाहूँगा कि बाकी की जो की फ्रेम्स है वो आ जाए या फिर होनी चाहिए। ठीक है, अराउंड इस पॉइंट पे एटलीस्ट। तो मैं ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे लेके आऊँगा, 1 की फ्रेम ऑन X एंड 1 की फ्रेम ऑन Y। अराउंड थोड़ा सा आगे जाके मैं फिर से सभी पे एक की फ्रेम बना दूंगा और इन द मिडल अलाइन टैग में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली, और सभी की Y पोजीशन यहाँ पे होगी, और थोड़े इनर में जाके ये सभी ऐसे ऊपर आएंगे तो Y पोजीशन सबकी मैं यहाँ पे ला के रख दूंगा। ठीक है, अब सर्च ऑप्शन में मैं सिर्फ Y टाइप करूँगा, इन सभी को सिलेक्ट करूँगा, F9 पे क्लिक करूँगा, ग्राफ एडिटर में जाके इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आओ और इन्हें यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली इन्हें यहाँ पे लेके आओ और इन्हें यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, कुछ उस तरीके से। अब थोड़ा सा इस पॉइंट पे भी इनका बाउंस आ जाना चाहिए, तो मैं फिर से Y पोजीशंस पे एक की फ्रेम बना दूंगा और मिडल में मैं फिर से इन्हें थोड़ा सा ऊपर लेके आऊँगा, इसे भी थोड़ा आगे, और ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट करके F9, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये एनिमेशन मुझे 1 बाय 1 चाहिए, तो पेज डाउन बटन दबा के एक बार इसे हल्का सा ओपन स्क्वायर ब्रैकेट करने से यहाँ पे लेके आओ, अगेन पेज डाउन बटन इसे सिलेक्ट करके ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आओ, तो होगा ये एक के बाद एक हो जाएंगे। और आई थिंक मैं यहाँ पे एक चीज़ करना भूल गया हूँ कि मैंने इन्हें रोटेशन एनिमेशन नहीं दिया, तो मैं स्टार्ट में जाके फिर से इनको ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आता हूँ। मैं R फॉर रोटेशन मैं एक की फ्रेम यहाँ पे बना दूंगा U, और ये जो लेयर है इसे मैं कर दूंगा 1 कंप्लीट रोटेशन। ये जो लेयर है इसे हमें कर देना है -1 और इसे +1। ठीक है, इस तरीके से। और पेज डाउन बटन 1 और 2 टाइम्स भी आप इसे रख सकते हैं ताकि वो एक के बाद एक आ जाए। ठीक है, ऐसे।
और इन सभी को मोशन ब्लर इनेबल कर सकते हैं हम। ओके, कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से। अब इसे सिलेक्ट करो, P4 पोजीशन एक की फ्रेम में एक्स पे बना दूंगा। थोड़ा आगे जाके मैं चाहूँगा ये यहाँ से यहाँ आ जाए और यहाँ से फिर से कंट्रोल-C कंट्रोल-V ओरिजिनल तरह से, ठीक है। फिर से इसे सिलेक्ट करो, P4 पोजीशन एक की फ्रेम यहाँ पे, थोड़ा आगे जाके फिर से एक की फ्रेम अराउंड यहाँ पे। नहीं तो अगर आपको प्रॉपर्ली लेना है तो आप इसे ऐसे एक-एक सेकंड्स की मदद से ऐड कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे कि मैं ये एनिमेशन 2 से 3 सेकंड के बीच में ले रहा हूँ, तो इसका एनिमेशन जो होगा वो 3 से 4 सेकंड में भी रख सकते हैं अराउंड यहाँ पे, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। और ये वाई पोजीशन की फ्रेम से नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर देता, ठीक है, ऐसे। अब इसे सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक करो और जाओ ग्राफ एडिटर में, ठीक है। इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। और ये हमें ऐसे रखना है तो इसे ऐसे एडजस्ट, ठीक है, ताकि लगे कि वो यहाँ पे स्ट्राइक हुआ है। फिर इसे भी ऐसे ऐसे एडजस्ट करेंगे हम, इसे भी ऐसे एडजस्ट करो, ठीक है। ऐसे और अराउंड इस पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि ये जो लोगो एनिमेशन है वो टॉप में आए, नोट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे ला के रख दूँगा। और ये सब चीज़ें जो हैं कंट्रोल शिफ्ट डी टू स्प्लिट दिस लेयर और इसे डिलीट कर दो। और इस पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि मेरा लोगो एनिमेशन हो, तो इसके अंदर जाके मैं इन सभी को सिलेक्ट करूँगा, P4 पोजीशन शिफ्ट होल्ड करके ये जो सभी पोजीशन लेयर्स हैं हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। राइट क्लिक और चूज सेपरेट डायमेंशन और एक करो एक्स एंड वाई पोजीशन पे की फ्रेम अराउंड 20 सेकंड्स पे, फिर से एक्स एंड वाई पोजीशन पे की फ्रेम्स अराउंड 1 सेकंड पे एक्स एंड वाई पोजीशन पे की फ्रेम्स, ठीक है। और स्टार्ट में अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली और इसे यहाँ पे लेके आओ। और यहाँ पे इसकी जो वाई पोजीशन है वो यहाँ पे लेके आओ कुछ इस तरीके से। और इन द मिडिल मैं चाहूँगा ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर आए, ठीक है। अब आर फॉर रोटेशन की फ्रेम यू प्रेस करो और यहाँ पे इसे कर दो 1 कंप्लीट रोटेशन। अब सर्च ऑप्शन में टाइप करो वाई और इन सभी को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक करो और जाओ ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे ले जाओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे। अब एस फॉर्स के लिए एक की फ्रेम यू प्रेस करो, फिर से इसे एक की फ्रेम और स्टार्ट में इसे कर दो एफ, ठीक है। अब उसके बाद यू टू मिनिमाइज इट, पेज डाउन बटन 2 टाइम्स प्रेस करो, सभी को सिलेक्ट करके अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम अप टू दिस, राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंस सीक्वेंसर्स पिक ओके। अब इन्हें एक के पीछे एक एडजस्ट कर दो और मोशन ब्लर इनेबल कर दो, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब मेन एनिमेशन पे जब ये यहाँ पे आ जाए तो इस तरीके की चीज़ देखने को हमें मिल जाएगी। तो फर्स्ट हमें ये मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें ये मिलेगा। अब हमें कंट्रोल वाई प्रेस करना है ताकि एक वाइट कलर की बैकग्राउंड लेयर बन जाए, ओके। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बनानी है और उस पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ टिल्ट इफेक्ट, ओके। तो मैंने टिल्ट इफेक्ट अप्लाई किया है तो इनिशियली ये ब्लैक ही रहेगा, आई मीन जैसे ऐसे है वैसे, ठीक है। अराउंड इस पॉइंट पे जब ये बॉल्स आई मीन की नीचे आती है मैं इसे सिलेक्ट करूँगा
मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट डी टू स्प्लिट दिस लेयर और इसे मैं स्वैप कर दूँगा ताकि ये ऐसे आ जाए। और जब ये तीनों नीचे आएँगे कुछ इस तरीके से, मैं फिर से कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करूँगा और इसे स्वैप कर दूँगा। तो आप इसे देखोगे ऐसे, और जब ये यहाँ से ऐसे यहाँ पे आ जाएगा तो कंट्रोल शिफ्ट डी सो स्वैप दिस, और जब ये यहाँ से फिर से ऐसे यहाँ पे टच होगा कंट्रोल शिफ्ट डी स्वैप दिस ऐसे, ठीक है। तो अब जब ये एनिमेशन आप देखोगे तो हमें इस तरीके से अराउंड इस पॉइंट पे जब ये एल नीचे गिरेगा कंट्रोल शिफ्ट डी स्वैप दिस लेयर, और ये जब लास्ट एच गिरेगा कंट्रोल शिफ्ट डी स्वैप दिस लेयर, ठीक है। यस, तो हमें देखना है कि ये एल जो है इस पॉइंट पे गिरा है, तो मैं इसे ऐसे यहाँ पे लेके आता हूँ और इसे यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। हमें देखना है कि वो एल कब गिरा है, ठीक है। और जब ये एच गिरेगा इस पॉइंट पे, आई थिंक ये इस पॉइंट पे गिरा है एच, तो इसे ऐसे यहाँ पे रख दो, ठीक है, ऐसे। और 7 सेकंड पे मैं एंड प्रेस करूँगा। अब उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट, सभी जो लेयर्स है लोगो एंड कीज उन्हें मैं इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दूंगा। इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन इसे कर दो 115, एक की फ्रेम बना दो और एंड पे इसे कर दो 100। अब इस एनिमेशन को देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ देखने को मिल रही होगी। तो इस तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट्स में इस तरीके का लोगो एनिमेशन बना सकते हैं।